नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपको पुनः स्वागत करता हूं। और इतिहास और जो यूपी कांस्टेबल के समग्र जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी बेहतरीन क्लास के साथ एक और पेशकश आपके सामने, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चनों को करने का काम करेंगे। इसमें देखेंगे जो पहला क्वेश्चन शुंग काल में निम्नलिखित में से धर्मों में से एक विकास हुआ की पहचान है वो कौन सा धर्म है जो शुंग वंश के काल के दौरान ही उसका पुनरुद्धार हुआ। तो कौन सा है? ब्राह्मणवाद का ही पुनरुद्धार हुआ। ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार कौन से काल में हुआ? शुंग वंश के दौरान ही ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार हुआ। बुद्ध काल का जो सर्वोच्च माना जाता है पीक टाइम, जो अशोक के द्वारा उसमें उसके प्रचार के बारे में, उसका प्रचार करने और उसके अपने पुत्रों और पुत्रियों के द्वारा वो प्रचार करने का काम कौन करता है? बुद्ध धर्म का, जिसमें श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में अपने पुत्रों को भेजकर उसका बौद्ध धर्म का प्रचार कराता है। तो शुंग वंश में ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार होता है। भारत पर फ्रांसीसियों के आक्रमण से कौन प्रभावित नहीं हुआ? भारत में फ्रांसीसियों के आक्रमण से कौन प्रभावित नहीं हुआ? कोर्ट सेरेमनी, प्रतिमाएं, उत्तर पश्चिमी में लिपि या टंकन। दो प्रतिमाएं जो है वो फ्रांसीसी आक्रमणों से प्रभावित नहीं हुई। इसमें उन्हें कोई क्षति पहुंचाने का ना काम किया। किसे? प्रतिमाओं को क्षति ना पहुंचाने का प्रभावित आक्रमण नहीं हुआ। किस पर प्रभावित नहीं हुआ? प्रतिमाओं पर। आगे चलते। प्राचीन चोल साम्राज्य नदी के डेल्टा में मौजूद था। प्राचीन चोल साम्राज्य जो था नदी के डेल्टा में मौजूद था। यानी जो नदी होती है, मान लीजिए अगर ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, अगर इसके जो मिट्टी का जो बहाव रहता है, मिट्टी के बहाव के कारण इसमें इस प्रकार का एक डेल्टा बन जाता है, जिसमें पानी दोनों तरफ से निकल कर जाता रहता है और यहाँ मट्टी का जमाव होता रहता है। इसी को डेल्टा कहते हैं। इसी पर जो मौजूद था वो कौन सा था? प्राचीन चोल साम्राज्य डेल्टा पर। वो किस नदी पर था? कावेरी नदी पर कौन सा था? चोल साम्राज्य। शुंगा का मूल घर कहा जाता है, यानी उसका निवास स्थान कौन सी जगह को कहा जाता है? तो कौन सी है? कलिंग है, बरोरो है, बरहुत है या विदिशा है। शुंगों का मूल घर कौन सा है? शुंगों का मूल घर किसे कहा जाता है? विदिशा को शुंगों का मूल घर कहा जाता है। शुंगों का मूल घर कौन सा? विदिशा। भारतीय क्षेत्र के कई हिस्सों पर कब्जा करने वाला पहला फारसी शासक। भारतीय क्षेत्र के कई हिस्सों पर कब्जा करने वाला पहला फ्रांसीसी शासक कौन है जो भारत पर आक्रमण करता है? कौन है? साइरस के द्वारा भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने का काम करता है साइरस के द्वारा। प्राचीन भारत में कौन सी सामाजिक बुराई स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी? इनमें से कौन सी बुराई थी जो सामाजिक बुराई की अनुपस्थिति उस टाइम पर नहीं थी? ये बुराई जो है, जो निम्नलिखित 4 बुराइयां हैं दी गई हैं जो प्राचीन भारत में उपस्थित थी, उनमें से एक बुराई नहीं थी। जो पर्दा प्रथा थी उस समय उस समय नहीं थी। लेकिन जो सती प्रथा है, बहुविदेशीय प्रथा है, देवदासी प्रथा है या बहुविदेशी प्रथा है, जो सती प्रथा है, ये उस समय प्रचलित थी। देवदासी प्रथा बहुविवाह या एक से अधिक विवाह करने की जो अनुमति है, बहुविवाह। सती प्रथा जिसमें पति के मृत्यु के उपरांत उस पत्नी को भी मरना होता है। सती प्रथा का अंत 1828 राजा राम मोहन राय व विलियम बेटिक के सहयोग से जो सती प्रथा है हटाने का काम किया। जो राजा राम मोहन राय में राजा को जो उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वितीय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली के शेरशाह द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा एक जो आधुनिक मुद्रा का जो मूल्यांकन करेगा, जो रुपया
रुपया का चलन किसके द्वारा किया गया? रुपया का शेरशाह के द्वारा। शेरशाह के द्वारा पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर इसके द्वारा कौन सा स्मारक बनवाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक बनवाया गया जो दिल्ली में अवस्थित है? जो किला कुवात उल मस्जिद है, किला कुहैना मस्जिद जो है वो किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। किला कुहैना मस्जिद जो है जो दिल्ली में अवस्थित है, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई। पहला अखिल हिंदी समाचार पत्र उद्धत मार्तंड कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। उद्धत मार्तंड का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कलकत्ता में। किस वर्ष किया? 1826 में। किसके द्वारा किया गया? पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर चलाया गया? उद्धत मार्तंड। किस वर्ष चलाया गया? 1826। कहाँ पर चलाया गया? कोलकाता में। तो इसके संपादक कौन हुए? पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा इसका संपादन किया गया या एडिटर के तौर पर। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया? कूका आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया? जो कूका आंदोलन है, ब्रिटिश राज्य को हल्का करने के लिए कूका आंदोलन का निर्माण किया गया, मतलब कूका आंदोलन चलाया गया। तो वो किस राज्य में था? पंजाब में कूका आंदोलन का आयोजन कहाँ किया गया? पंजाब में। 1843 के भारत अधिनियम विनियम में 1843 का अधिनियम में क्या अवैध बना दिया? इस चीज को अवैध बना दिया। तो इससे पहले 1843 के अधिनियम से वो वैध था, लेकिन उसके उपरांत 1843 के अधिनियम के आने के बाद उसे अवैध बना दिया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या या गुलामी प्रथा, जो गुलामी प्रथा थी वो 1843 अधिनियम के उपरांत उसे अवैध बना दिया गया। 1843 अधिनियम के उपरांत उसे अवैध बना दिया गया। उस पर 1843 से पहले लोगों को गुलामी करके या गुलामी करवाकर उनसे जीवन यापन, जो उनके संपूर्ण जीवन को गुलाम में व्यतीत कराते थे, जिसमें उन्हें उनके अपने कामकाज के तौर पर गुलाम रखा जाता था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलीजली हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कॉर्नवालिस है पुलिस व्यवस्था को स्थापित करने वाले कॉर्नवालिस, उनका मकबरा यानी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो गाजीपुर में, वाराणसी में या बलिया में या गोरखपुर में? वाराणसी में, गोरखपुर में या बलिया में? तो गाजीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का यानी कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर में। एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया? किसके द्वारा? एक तो एनी बेसेंट थी, होम रूल लीग के जो चलाने का काम जो करती हैं एनी बेसेंट। उनके अलावा होम रूल लीग के एक और अन्य व्यक्ति थे, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, मोतीलाल नेहरू थे, अरविंद घोष थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे। वो कौन से थे जिनके द्वारा यह चलाया गया? तो किसके द्वारा चलाया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के दौरान। किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया कर फिर से लगाया? अपने शासनकाल में फिर से जजिया कर लगा दिया। उससे पहले अकबर ने 1564 में जजिया कर को हटा दिया, लेकिन उसके उपरांत फिर मुगल शासक पुनः दोबारा लागू करता है। वो कौन सा शासक है? जहांगीर है, औरंगजेब है, हुमायूं है, अकबर है। तो किसके शासनकाल के दौरान है फिर से लगाया गया? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जजिया कर फिर से लगाया गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान फिर से लगाया गया। प्रेस मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? वेलीजली, लॉर्ड मिंटो, विलियम जोन्स, सर चार्ल्स मैटकॉक। जो प्रेस मुक्तिदाता है, प्रेस मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दी गई तो उनको हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? वेलीजली, लॉर्ड मिंटो, विलियम जोन्स या सर चार्ल्स मैटकॉक। तो सर चार्ल्स मैटकॉक के द्वारा
प्रेस जो सर चार्ल्स मेटकॉफ है उनके द्वारा मैं प्रेस मुक्ति दिवस मुक्तिदाता जो जिन्हें माना जाता है मेटकॉफ को याद कर सकते हैं। जो मैट जो है प्रेस की मैट पर रखकर प्रेस की जाती है, मैट पर तो प्रेस की जाती है, किस पर रखकर जाता है, मैट पर। तो मैट पर रखकर प्रेस कर रहे हैं हम इस पर यहाँ पर, तो इसकी जानने की ट्रिक है मैट पर प्रेस यानी मैट की प्रेस की मुक्तिदाता कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। इससे आपको याद रहेगा चार्ल्स मेटकॉफ। किस वर्ष से सूरत कांग्रेस अधिवेशन में चरमपंथियों और नरमपंथियों में फिर बीच फूट खुलकर सामने आई? सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर एक सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ जिसमें गर्मपंथी और नरमपंथी फूट डालकर सामने आए? 6, 1906, 1910, 1905 या 1907? इनमें से कौन सा है जो गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गया? तो बात करें 1907 की, इसमें कांग्रेस अधिवेशन सूरत का अधिवेशन था, तो इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी कांग्रेस के जो नेता थे वो गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गए। 1905 में बंगाल विभाजन, जो 1905 है 1952 में बंगाल विभाजन। सातवाहनों का बंदरगाह कौन सा नहीं था? सातवाहन वंश जो था जिसमें ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा इसी के वंश के द्वारा देन है, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की। सोपरा, बरू कच्चा, कल्याण या पुहारी, इनमें से कौन सा है सातवाहन वंश का बंदरगाह नहीं है? कौन सा इनमें बंदरगाह नहीं है? इनमें से कौन सा है जो बंदरगाह नहीं है? जो सोपरा है, बरूकच्चा है, बरूकाचा है, पुलाना है, पुहारी है। जो पुहारी है वो सातवाहन वंश का बंदरगाह नहीं है, लेकिन सोपरा, बरूकाचा और कल्याण ये तीनों सातवाहन वंश के बंदरगाह हैं। सातवाहनों के अंतर्देशीय व्यापार का केंद्र कौन सा था? सातवाहन वंश के अंतर्देशीय व्यापार यानी देश के अंतरालों में व्यापार होता था। जो अंतरालों में व्यापार होता था वो किसके द्वारा होता था? कौन सा केंद्र था? नासिक था, तगारा था, सूरत था या श्री काकुलम था? वो कौन सा था जिसके द्वारा अंतरदेशीय व्यापार होता था? तो तगारा के द्वारा अंतरदेशीय व्यापार होता था। सातवाहन वंश के अंतरदेशीय व्यापार जो होता था तगारा के केंद्र के उपलक्ष्य में। भारत सरकार के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों में 2 कक्ष होते हैं सिवाय किसके मामले में? जो भारतीय सरकार के अधीन में कितने प्रांत विधानमंडलों में 2 कक्ष होते हैं सिवाय किसके मामले के सिवाय जो 2 कक्ष होते हैं? मद्रास, पंजाब, असम और बिहार। इनमें से कौन सा है? और सभी में प्रांतियों में 2 मंडल होते हैं, कक्ष होते हैं, केवल इनमें से एक को छोड़कर। वो कौन सा है? मद्रास है या पंजाब है या बिहार है या असम है? तो वो कौन सा है? पंजाब को छोड़कर प्रांतीय विधानमंडलों में 2 कक्ष होते हैं, पंजाब को छोड़कर। विनीशियन यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके 1420 के आसपास विजयनगर पहुंचा। विनीशियन यात्री जो था जो 1420 में अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके कहाँ पहुंचा? विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर पहुंचा। वो कौन सा था? इब्न बतूता, फरिश्ता, निकोलो डी कॉन्ती। जो निकोलो डी कॉन्ती जो है, जो विनीशियन यात्री है निकोलो डी कॉन्ती, वो विजयनगर पहुंचता है 1420 में। 1420 में पहुंचने का काम करता है निकोलो डी कॉन्ती। 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, बीजी तिलक। तो किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्णित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? वीडी सावरकर के द्वारा या फिर से वर्णित किया गया। 23वें जैन शिक्षक जो 23वें शिक्षक है या 23वें जो तीर्थकर है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ जो महावीर के तत्काल पूर्ववर्ती हैं, जो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर के पूर्ववर्ती हैं। अपने विषय शिष्य के 4 महान व्रत दिए। 4 महान व्रत इनमें से महावीर निम्नलिखित में से किस 5वें महाव्रत को देते हैं? कौन से महाव्रत है जिनको महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया? गैर चोट, ब्रह्मचार्य निरंतरता, चोरी से परहेज और गैर लगाव। तो ब्रह्मचार्य जो थे, चोरी न करना, आस्ते, और जिसके द्वारा 5वां जो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया
ब्रह्मचार्य का या निरंतरता जो किसके द्वारा दिया गया, महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी के द्वारा क्या दिया गया, पांचवा जो महाव्रत है, पंच महाव्रत, ये पंच महाव्रत जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया, महावीर स्वामी के पांचवें व्रत के दौरान दिए जाने के कारण। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि और जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया गया, वो कौन सी उपाधि थी जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान उसे वापस लौटा दिया अंग्रेजों को, आत्मसमर्पण कर दिया। राय बहादुर, हिंद केसरी, केसरे हिंद, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो केसरे हिंद जो थी, केसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई गांधी जी को, उसे लौटाने का काम कर दिया गया असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की उपाधि। आगे चलिए, महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा, ऐसा किसने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद इसी बात पर विश्वास करेंगी कि ऐसा व्यक्ति भी कभी मांस और रक्त में इस धरती पर चलता था, इस धरती पर चलता था। जो मांस और रक्त की, इस बात पर कोई शायद ही विश्वास करेगा कि ऐसा व्यक्ति कभी मांस और रक्त में इस धरती पर चलता था। तो कौन सा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था महात्मा गांधी जी के बारे में, एक कथन किसने कहा, महात्मा गांधी जी के बारे में किसने कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक शब्द कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। किसके द्वारा यह दिया गया? तो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। मराठों ने किसके कहने पर 1782 में अंग्रेजों के साथ सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए किसके कहने पर? मराठों ने किसके कहने पर अंग्रेजों के साथ सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? सिंधिया, होलकर, पेशवा या गायकवाड़? तो कौन से थे ये जिसके द्वारा कहने पर मराठों ने सिंधिया की सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर कब किए? 1782 में। तो किसकी कहने पर? सिंधिया के कहने पर। सिंधिया जो है, सिंधिया के कहने पर हस्ताक्षर करने का काम करता है मराठा। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। कौन सी संधि पर? सालवाई की संधि। अगर पूछा जाए सालवाई की संधि किसके बीच हुई? मराठा वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेजों के बीच। कब हुई? 1782 में, 1782 में। अगर आपसे पूछे सालवाई की संधि किसके बीच हुई तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में। कब हुई? 1782 में। आगे चलिए, सहायक गठबंधन किसके शासनकाल के दौरान लागू किया गया? सहायक गठबंधन किसके शासनकाल के दौरान लागू किया गया? सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके जो सहायक गठबंधन है किसके शासनकाल के दौरान लागू हुआ? सहायक गठबंधन, सहायक गठबंधन किसके शासनकाल के दौरान? तो वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के दौरान, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के दौरान सहायक गठबंधन लागू किया गया वेलेजली के द्वारा शासनकाल में। स्वर्ग में जन्मे जनरल, स्वर्ग में जन्मे जनरल के रूप में किसे बुलाया जाता है? किसके नाम को स्वर्ग में जन्मे जनरल के रूप में पुकारा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, ड्यूप्ले या अल्बुर्क इनमें से कौन सा था जनरल? कौन से जनरल थे जिन्हें स्वर्ग में जन्मे जनरल यानी स्वर्ग में जिनका जन्म हुआ उन्हीं के रूप में इन्हें बुलाया जाता था? तो कौन से थे जिन्हें इनके रूप में बुलाया जाता था? जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव में स्वर्ग में जन्मे जनरल के रूप में जाना जाता या बुलाया जाता। ऋग्वैदिक काल में नैतिकता के देवता कौन थे? मॉरलिटी ऑफ गॉड कौन थे जो ऋग्वैदिक काल में? तो मॉरलिटी ऑफ गॉड कौन थे? अग्नि, इंद्र, वरुण या रुद्र। तो कौन से थे जो नैतिकता के देवता कहलाते थे? वरुण जो थे अग्नि नैतिकता के जो देवता थे कहलाते थे ऋग्वेद काल में वरुण। वैदिक काल में चिन्नाव नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में
चिन्नाव नदी को किस नाम से जाना जाता है? शतुद्री, वितास्ता, अस्कनी, परुष्णी, इनमें से किस नाम से जाना जाता है वैदिक काल में? चिन्नाव नदी को। चिन्नाव नदी को किसके नाम से जाना जाता है? तो अस्कनी के नाम से जाना जाता है, अस्कनी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें सदानीरा, सदानीरा किस नदी को कहा जाता है? सदानीरा, सदानीरा किस नदी को कहा जाता है? गंडक को, गंडक को। सदानीरा कौन सी नदी को कहा जाता है? गंडक को। और सदानीरा और द्रस्तुति, द्रस्तुति नदी जिसका आधुनिक नाम घाघरा, द्रस्तुति या घाघरा, गोमती, गोमल और स्वस्तु। स्वस्तु किस नदी को? स्वात को, स्वात नदी को स्वस्तु, जिनका प्राचीन नाम ये है और आधुनिक नाम ये, आधुनिक नाम ये। तो वैदिक काल में चिन्नाव नदी क्या किस नाम से बुलाया? अस्कनी के नाम से। भारत और 10 राजाओं की सेना के बीच, भारत और 10 राजाओं की सेना के बीच, इसका वर्णन कहाँ पर है? ऋग्वेद में। 10 राजाओं के बीच की जो लड़ाई है, यह भारत और 10 राजाओं के बीच की लड़ाई है, वो किसमें? ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लिखा गया है। इसके 10वें मंडल भारत और 10 राजाओं के बीच प्रसिद्ध लड़ाई है। 10 राजाओं के बीच लड़ाई जो किस नदी के पास लड़ी गई? सॉरी, परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया 10 राजाओं और भरत के बीच, राजा भरत और 10 राजाओं के बीच, जिसमें राजा भरत की जीत होती है। गुप्त मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किन शासकों ने की? गुप्त मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किन राजाओं के शासकों ने की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त। तो किस शासक के द्वारा गुप्त मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई? गुप्त प्रणाली की शुरुआत की गई तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई। गुप्त प्रणाली की शुरुआत की गई। गुप्त मुद्रा प्रणाली जो एक गुप्त प्रणाली है मुद्रा की, वो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, सॉरी। श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों की सुरक्षा, भू अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था? को कहा जाता था क्या कहा जाता है? करिनिका, शुल्किका, ध्रुवाधिकरण, समाहर्ता या समाहर्ता। तो कौन सा था जिसके द्वारा उसे कहा जाता था भूमि अभिरक्षा के लिए? तो कर्णिका जो था, कर्णिका नाम का जो अधिकारी था, उसे भू अभिलेखों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी था कर्णिका। विजयनगर के शासनकाल कृष्णदेवराय द्वारा लिखित, जो विजयनगर के शासक है कृष्णदेवराय, उनके द्वारा लिखित अनुमुक्त माल्यदा कहाँ था? अनुमुक्त माल्यदा कहाँ था? तेलुगु, संस्कृत, कौन सी भाषा में कहा गया? कौन सी भाषा में है? तेलुगु में है, तमिल में है, संस्कृत में है, कन्नड़ में है। जो कृष्णदेवराय है उनके द्वारा जो लिखित है पुस्तक, लिखित रचना है अनुमुक्त माल्यदा, तो वो किस उसमें है? तो तेलुगु भाषा में लिखित है, तेलुगु भाषा में लिखित है, तेलुगु भाषा में लिखित है। भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया? भारत में अपने पुर्तगालियों ने पहला किला कहाँ पर बनाया? अजीदीव, बिजनौर, कोच्चि या गोवा। तो अपना पहला पुर्तगालियों के द्वारा पहला अपना किला कहाँ बनाया गया? कोचीन में अपना पहला किला बनाया गया। पुर्तगाली द्वारा स्थापित बंगाल में कौन से कारखाने हैं? पुर्तगालियों द्वारा अपने पहले कारखाने कौन से हैं? पुर्तगाली द्वारा स्थापित बंगाल में कौन से कारखाने हैं? हुगली, श्रीरामपुर, कासिम बाजार या चिनसुल कहाँ पर स्थापित किए? हुगली में पुर्तगालियों ने स्थापित जो बंगाल कारखाने हैं, बंगाल में जो हुगली है, अगर आपने हुगली का ब्रिज भी सुना है तो कहाँ पर स्थापित किए पुर्तगालियों ने? हुगली में। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किस वर्ष की? जो वास्को डी गामा है, जो जुमेरिन के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, तो कहाँ पर आता है? 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज का मार्ग जो करता है, किस वर्ष करता है? 1498 में।
भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला निर्मित किला कौन सा था? फोर्ट सेंट डेविड, सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट एंजेलो या फोर्ट सेंट एंजेलो। तो जॉर्ज विलियम, जो सेंट जॉर्ज है, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, वो अंग्रेजों द्वारा पहला निर्मित किला था। पहला निर्मित किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो था पहला निर्मित किला था। दक्षिण भारत शासक जिसने अपने राज्य में रेशम उत्पाद के लिए रेशम उत्पाद को कृषि उद्योग के रूप में पेश किया, रेशम उत्पाद को पेश किया, तो कौन सा था? कृष्णदेवराय, राजराज द्वितीय, हैदर अली या टीपू सुल्तान या टीपू सुल्तान। किसने दक्षिण भारत के शासक, जो दक्षिण भारत का शासक है दक्षिण भारत का शासक जिसने अपने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में पेश किया, किसने पेश किया? टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान के द्वारा रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में पेश किया। टीपू सुल्तान, जिसका पिता हैदर अली का पुत्र कौन है? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र कौन? टीपू सुल्तान, जिनके अंदर चार, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं, उनके अंदर 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होते हैं। एंग्लो मैसूर, जिसमें श्रीरंगपट्टनम और अन्य संधियों सम्मिलित हैं। सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक गठबंधन यानी गठबंधन करके, जिस प्रकार आज के समाज में आज के वर्तमान काल में देखोगे, अगर गठबंधन की सरकार, उसी प्रकार गठबंधन की सहायक प्रणाली जो थी इसके टाइम में की गई, तो को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? पंजाब के दिलीप सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और अवध के नवाब। इनमें से कौन से थे जिन्होंने गठबंधन प्रणाली स्वीकार की? तो हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम के द्वारा गठबंधन की प्रणाली स्वीकार की। गठबंधन यानी किसी के द्वारा मिलीजुली सरकार के द्वारा या मिलीजुले या दो से अधिक राजाओं के साथ मिलकर किसी अनेक पर आक्रमण करने को या सहायक गठबंधन उसी प्रकार का होता है। जिस प्रकार हमारे जो गठबंधन की सरकार बनी है, जैसे मोदी जी की बनी है सरकार गठबंधन की, उसी उपरांत जो गठबंधन सहायक प्रणाली है वो किसके द्वारा? हैदराबाद के निजाम के उपरांत, हैदराबाद के निजाम के उपरांत। आज की क्लास इतना ही बस। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।